पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण जो है पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो धातु का निष्कर्षण है ये आपको 10th में भी है पढ़ने के लिए। सेम चीज दोनों में सेम ही है, 10th और 12th में दोनों में है। थोड़ा सा लास्ट में अंतर होता है, 12th में थोड़ा सा अधिक होता है पढ़ने के लिए, तो दोनों में लगभग सेम ही है। तो जो 10th का बच्चा है वो भी इसको है ना, इसको देखिए, और 12th जो है उसको भी देखना है, तो दोनों के लिए है। और पीछे के जो वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं। पहले अयस्क के बारे में पहले आपको ये बताए थे, इसको 2 मिनट देख लीजिए। क्या है कि पृथ्वी को खोदना है, खोद को उसमें अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देखना है, इसको रिपीट करना है। तो सबसे पहले क्या किए थे, तो पृथ्वी को खोद को वहां से हम लोग पदार्थ निकाले थे। जो निकाला गया पदार्थ है उसका 2 तरह के था, है ना। एक अयस्क होता है, एक खनिज होता है। अच्छा, उसका नाम हम लोग अयस्क कब दिए थे, याद होगा आप लोग को। अयस्क उसको तब कहा जाता है जब उसमें धातु की मात्रा अधिक होता है ना। जो अयस्क होता है इसमें धातु की मात्रा अधिक, धातु अधिक होगा और अशुद्धि कम होगा। अशुद्धि जो रहेगा ये कम रहता है, तो इसको है ना अयस्क कहते हैं। और यदि धातु की मात्रा कम, अशुद्धि की मात्रा ज्यादा रहेगा तो इसको खनिज कहा गया था। और खनिज का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, जब भी करते हैं तो अयस्क का प्रयोग करते हैं। और खनिज और अयस्क के बीच अंतर आपको बता दिए हैं। हाँ, हम लोग को केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, तो सर अयस्क के बारे में पढ़ना होता है। और अयस्क के बारे में क्या क्या बता है, देखिए। अगर अयस्क है तो इसमें ठीक है, धातु भी रहेगा, अशुद्धि दोनों होगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो अयस्क उसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम है। धातु अधिक होता है, अशुद्धि कम होता है। लेकिन इसमें एक बात ये तो है ना कि अयस्क में अशुद्धि भी होगा। ये अलग बात है कि इसमें कम अशुद्धि होता है, लेकिन अशुद्धि होगा। और अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का नाम क्या दिए थे, तब गैंग या मैट्रिक्स दिए थे। आप लोग को याद होगा, जो पीछे वाला वीडियो में इसको है ना डिस्कस किए हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और इस ध्यान दीजिए, गैंग या मैट्रिक्स को हटाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको फ्लक्स या गालक कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किए पीछे वाला वीडियो में। और जो फ्लक्स और अशुद्धि जो है आपस में अभिक्रिया करता है, दोनों मिलकर धातुमल का निर्माण करता है। यहाँ तक टोटल कंप्लीट कर दिए हैं, है ना, यहाँ तक हो गया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ के आगे देखिए क्या है, हम लोग को जो ध्यान से देखना है। हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ देखने वाले क्या है, तो अयस्क का प्रकार। जो अयस्क हम लोग पढ़ रहे हैं वो अयस्क का। अच्छा, अयस्क में था क्या, आप लोग को याद होगा कि अयस्क में धातु भी होता है ने, धातु प्लस अशुद्धि दोनों रहेगा, है ना। धातु भी होगा, अशुद्धि, लेकिन इसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम। पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ था, जो डिफिनेशन बोले थे कि पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, अशुद्धि की मात्रा कम हो, उसको अयस्क कहते हैं। और अयस्क के प्रकार के होता है, तो यहाँ देख लिया अयस्क 4 प्रकार के टोटल होता है ना। अयस्क जो है क्वेश्चन ये यहाँ पर बनाया कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिखना है कि अयस्क निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में पहले देखिए ऑक्साइड अयस्क है। ऑक्साइड अयस्क कहने का मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें, है ना। इसमें जो होता है आपको ऑक्सीजन रहेगा, वो रहेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड अयस्क होगा। सल्फाइड अयस्क में सल्फर, ये से सल्फर रहेगा, तो समझिए सल्फाइड अयस्क है। अच्छा, अगर कहीं कार्बोनेट CO3 आपको मिलता है, कार्बोनेट वाला में यही कार्बोनेट ग्रुप है, CO3 2- ऐसे होता है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझो कि कार्बोनेट अयस्क वाला में CO3 मिल गया, तो समझिए कार्बोनेट अयस्क है। और हैलाइड अयस्क में क्या होता है, आप खुद बताइए। हैलाइड मतलब हैलोजन, और आप हैलोजन में जानते हैं कि फिर कल बाहर आई, आंटी नहीं वांटी वाला बात हैलोजन ग्रुप था। आपको केवल हैलोजन के बारे में समझना है। तो हैलाइड ग्रुप में हैलोजन होगा, इसको बोलते हैं हैलोजन। यहाँ पर हैलोजन है, तो ध्यान रखना है आपको कि हैलाइड वाला ग्रुप जो मतलब अयस्क है उसमें हैलोजन उपस्थित होगा। हैलाइड वाला में हैलोजन उपस्थित होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, देख लीजिए अयस्क होता के प्रकार के है। देखिए अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, केवल भूमिका बना रहे हैं इसके बारे में कि अयस्क के प्रकार के। अयस्क होता है सर 4 प्रकार के। 4 प्रकार में कौन कौन, एकदम इसको लाइन से ध्यान रखो। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क, याद रहेगा। फिर से ऑक्साइड, नाम से ही आपको इसका डिफिनेशन आ जाएगा। ऑक्साइड अयस्क है। दूसरा सल्फाइड अयस्क है। ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन होगा, सल्फाइड में तो सल्फर होगा। कार्बोनेट अयस्क है तो CO3 होगा, कार्बोनेट में तो यह कहा। और एक हैलाइड अयस्क है, तो हैलाइड में तो हैलोजन, और हैलोजन में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हैलोजन कहते हैं। और अगर एस्टेटिन को जोड़ दिए नीचे, अगर 80 आप लिख दिए पीरियड टेबल वाला, तो हैलोजन नहीं रह जाएगा, हैलोजन ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आपको केवल हैलोजन का प्रयोग करना है। तो हैलाइड वाला में हैलोजन होगा, मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन हो जाएगा। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब चलिए इसके डिफिनेशन अब हम लोग सोचते हैं कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है।
पहले क्वेश्चन क्या रहेगा कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। आंसर में ये लिखना है कि अयस्क निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिख देना है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा लिखना है सल्फाइड अयस्क, तीसरा लिखना है कार्बोनेट अयस्क, चौथा लिखना है हैलाइड अयस्क। चलिए ये बताइए ऑक्साइड अयस्क, इसके बाद लिखना है लिख के उसमें डैश देना है। अच्छा ऑक्साइड अयस्क किसको कहेंगे, तो ये बताइए जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, आप ये समझिए यहाँ अयस्क है, तो अयस्क मतलब कोई चीज है सर, धातु और प्लस अशुद्धि दोनों है ना, इसमें धातु भी रहता है और अशुद्धि भी होता है, दोनों होता है। अरे अयस्क है मतलब उसमें धातु अशुद्धि दोनों रहेगा। ये अलग बात है कि धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम होता है अयस्क में, लेकिन होगा तो इसमें दोनों। अच्छा ये समझिए कि एक ऐसे अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहेंगे जिसमें धातु तो होगा ही, लेकिन धातु के साथ साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन आ जाए, है ना। ऑक्सीजन देखिए धातु रहेगा, जैसे आयरन है आपका, आयरन इसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है, समझिए कि आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया है। नहीं यहाँ पर Fe2O3 ये भी ऑक्साइड अयस्क है, कॉपर है ऑक्सीजन आ गया है, तो समझिए ये सब आपका ऑक्साइड अयस्क है। जिसमें देखिए यहाँ आयरन जो है धातु है, आयरन धातु है, कॉपर धातु है, तो धातु के साथ यदि ऑक्सीजन भी उपस्थित हो तो इसको ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। धातु रहे इसमें धातु रहेगा लेकिन धातु के साथ साथ ऑक्सीजन रहेगा तो इसको ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। अच्छा सल्फाइड में क्या रहेगा, तो सर धातु के साथ सल्फर होना चाहिए, जिसे मान लीजिए आपको पीबीएस कहा गया है ना, लेड होता है पीबीएस, Cu2 इस तरह से आपको दिया, Cu2s आपको दिया गया है ना, पीबीएस दिया गया। तो इसमें देखिए सब यहाँ पर धातु है, आयरन है, तो Fe2 आपको दिया है, आयरन है Fe2 इस तरह से, तो इसमें धातु के साथ साथ ये सल्फर का ख्याल है, सब में सल्फर आया हुआ है, तो अगर धातु के साथ सल्फर रहेगा तो उसको सल्फाइड अयस्क कहेंगे, याद हुआ। चलिए अच्छा अगर धातु के साथ साथ सल्फर है तो उसको सल्फाइड कह देना है, धातु के साथ साथ ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्साइड कहेंगे। कार्बोनेट आप खुद बता सकते हो, तो ये कहोगे सर इसमें कार्बोनेट वाला में धातु के साथ साथ CO3 रहेगा, जैसे मान लीजिए कॉपर है एक साथ CO3 आ गया है, तो धातु के साथ साथ CO3 आ रहा है, कार्बोनेट आ गया है, मतलब कार्बोनेट अयस्क हुआ। आयरन आपको ये भी दिया है, एक साथ CO3 आ रहा है, देख लीजिए आयरन आप जानते हैं कि धातु होता है, लोहा है, एक साथ CO3 है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क आपका हो गया है, ये कंप्लीट हो रहा। अब आइए सर यहाँ ये देखिए जो हैलाइड अयस्क होता है इसमें धातु के साथ साथ हाइड्रोजन, इसका नाम क्या दिए हैं, तो सर हाइड्रोजन नाम दिए हैं, धातु के साथ साथ हाइड्रोजन रहेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, एक साथ फ्लोरीन आ गया है, सोडियम आप जानते हो कि धातु है, एक साथ फ्लोरीन आल है, तो सोडियम फ्लोराइड जो हो गया एक हैलाइड अयस्क बन गया, NaCl है ना, नमक, तो सोडियम है एक साथ क्लोरीन आल है, देख लीजिए क्लोरीन, कोई भी फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी रहेगा तो समझिए को हैलाइड अयस्क आपका बन जाएगा, है ना। कैल्शियम दिया है If2 इस तरह से, तो कैल्शियम धातु होता है, एक साथ फ्लोरीन आल है, फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन वाला ग्रुप का है ना, तो ये आपका बन जाएगा हैलाइड अयस्क। कंप्लीट हो रहा। चलिए अच्छा इसमें और कुछ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को समझना है। पहले ये बताइए डिफिनेशन पे पहले हम लोग आ जाते हैं, पूछा जाए कि ऑक्साइड अयस्क क्या है, तो कह दें कि वो वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ ऑक्सीजन उपस्थित हो उसको ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। सल्फाइड में कह दें कि वैसा अयस्क जिसमें धातु तो हो ही है ना, इसमें अयस्क है तो धातु रहेगा इसमें, तो धातु के साथ साथ सल्फर उपस्थित हो, धातु के साथ साथ सल्फर होता सल्फाइड। कार्बोनेट में क्या लिखेंगे कि वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ कार्बोनेट मतलब CO3 उपस्थित हो, कार्बोनेट उपस्थित हो तो उसको कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। इसमें हाइलाइट वाला में क्या लिख देना है कि वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ है ना, धातु के साथ साथ अगर आपको हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना कुछ उपस्थित रहेगा, धातु के साथ साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ब्रैकेट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इधर आपको लिख देना है ऐसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से लिखना है। मतलब वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब उपस्थित हो तो उसको हैलाइड अयस्क कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। अयस्क के प्रकार के हैं सर, तो 4 प्रकार के, कौन कौन, तो ऑक्साइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है ना। इसके बाद आपको हैलाइड अयस्क हो गया है। अब देखिए पूछा जाए कि ऑक्साइड अयस्क क्या होता है, तो वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन है उसको है ना ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। वो वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ सल्फर होता है सल्फाइड अयस्क कहेंगे। वो वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ कार्बोनेट होता है कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। और वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं हैलाइड अयस्क। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ये समझ में आया है। इसका कंप्लीट डिफिनेशन आपको लिख लेना है।
चलिए अयस्क के प्रकार पढ़ने के बाद कि अयस्क 4 प्रकार के था, उसके पढ़ने के बाद देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है। अयस्कों का सांद्रण बाद में है, थोड़ा सा इससे पहले देख लीजिए क्या है। जैसे आप ई समझिए अयस्क, ये अयस्क को आप कहाँ से निकाले हैं। जो अयस्क यहाँ पर है, ये अयस्क आया कहाँ से, तो आप कहोगे सर इसको पृथ्वी से निकाले थे। और जब पृथ्वी से निकाले थे तो हम लोग को ई वाला बात पता चला था कि इसमें 2 चीज है। कौन कौन, तो आपको सर एक धातु होता है और दूसरा इसमें रहता है अशुद्धि, है ना। इसमें 2 चीज है। और ये बताइए अगर धातु अशुद्धि है तो इसमें धातु की मात्रा ज्यादा है और अशुद्धिया का मात्रा इसमें कम होता है, तब इसका नाम दिए है अयस्क। पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम हो, तब उसका नाम हम लोग अयस्क दिए हैं। अच्छा ये देखिए अभी तक हम लोग किए कुछ नहीं है, अयस्क को पृथ्वी से निकाल के रख दिए हैं और इसमें बड़ी सारा इस अयस्क के बहुत ही सारा अशुद्धि उपस्थित है और इसके बारे में खाली नाम लिख रहे हैं सबका। वो कि इसमें जो अशुद्धिया वगैरह कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। उसको हटाने के लिए रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसको फलस कहते हैं। फिर धातु मल बनता है ना। फिर अयस्क जो निकलता है पृथ्वी से, के प्रकार के होता है। तो अयस्क को 4 केवल अभी निकाल के 4 आदमी आसपास बैठ के उसके बारे में अनुभव हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं ये अयस्क को, है ना। आसपास बैठ गया 4 गो व्यक्ति और इसको देख रहा है अयस्क को कि क्या क्या इसमें है। और निष्कर्ष सब व्यक्ति चारों मिलकर क्या निकाल दिया है कि अयस्क में जो कंकड़ बालू है ना, मिट्टी, ये सब जो लगा है वो अशुद्धिया को गैंग या मैट्रिक्स बोल दीजिए। उसको हटाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करेंगे उसको फलक्स बोल दीजिए। फलक्सवा हट के जो गंदा पदार्थ का निर्माण करेगा ना, वो जो गंदा पदार्थ बनेगा उसको धातु मल कह देंगे। अयस्क निकलेगा तो 4 प्रकार के निकलेगा, है ना। हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन रहे तो ऑक्साइड वाला नाम दे दिया है, निकला उसमें सल्फर है तो सल्फाइड अयस्क उसका नाम दे दिया है, CO3 कार्बोनेट रहा था कार्बोनेट अयस्क उसका नाम दिया है। अगर हाइड्रोजन मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो उसको हाइलाइट बोला है। मतलब 4 व्यक्ति मिलके अयस्क का जो है ना पूरा विवरण इसके बारे में पूरा जानने का। तो आप निकले हो पृथ्वी के अंदर से महाराज, तो आए हैं तो बताइए अपन बारे में, तो इसके बारे में पूरा है ना छानबीन करा के पृथ्वी से निकलने के बाद कोई ये समझो कि कोई नया व्यक्ति आ गया है और इसके बारे में सब लोग पूछ पाछ रहा है। अभी तक केवल इतना ही किए हैं, इसको से कुछ किए नहीं है अभी तक। इसके बारे में टोटल पूछताछ हुआ है कि इसमें क्या है नहीं है जो। अच्छा अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, जब आपको अयस्क मिल जाए, पूरा पूछताछ हो जाए ना, तो अब एक घर में लाइए और घर में लाके धो धा के इसको इसमें से धातु निकालेंगे। आप जान रहे हो कि अयस्क में होता है कुछ, तो धातु होता है। मान लीजिए कि अयस्क में धातु के रूप में आपको सोना है, AU पता चल गया, चारों व्यक्ति कह रहे इसमें तो सोना है। तब सोना है तब क्या चाहेगा कि इसमें जितना है अशुद्धि जो है वो अशुद्धिया को हटा के इसमें से सोनमा को लेवल जाए निकाल। समझ में आ रहा, इसमें अशुद्धि को हटाइए, जो सोना इसमें है। अब जानते हो कि अयस्क में धातु होता है और धातु केवल होता नहीं है, धातु की मात्रा बड़ी ज्यादा रहता है। तो आपको पता चल गया कि इसमें है क्या, सोना। तो सोना है तब क्या कीजिएगा, इसमें जान रहे हो कि सोना के साथ अशुद्धि भी होगा, तो अशुद्धिया को आप यहाँ से निकालिएगा और निकाल के सोना प्राप्त करना चाहिएगा। मतलब जो अयस्क है, इस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के स्टेप मतलब के स्टेप पे इसको प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना। स्टेप जो है के स्टेप पे इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर से समझो इसको, जो यहाँ पर अयस्क आप पृथ्वी के अंदर से निकाले हैं, तो अयस्क जो निकला है उस अयस्क से आपको चाहिए कौन सी, शुद्ध धातु। आप ये समझिए इस अयस्क में आपको क्या मिला है, तो सर सोना मिला है। अब ये समझना है कि जब इसमें आपको सोना मिला है तब क्या चाहिएगा, कि जो सोना है ये अशुद्धि के साथ रहे कि अलग हो जाए अशुद्धि से, अशुद्धि रस अलग करना चाहिएगा। तो जैसे ही इसमें से अशुद्धि अलग होगा तब बच जाएगा कौन चीज, तो शुद्ध सोना। तो जो आपको सोना यहाँ मिलेगा तो शुद्ध आपको मिल जाएगा, वो शुद्ध धातु हो जाएगा। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के स्टेप, तो स्टेप में देखिए, स्टेप में 3 गो स्टेप, ये कहीं पूछता नहीं है, चैप्टर के एक भूमिका बना रहे हैं जिससे आगे आपको बड़ी आसान होने वाला है। इसी वाला स्टेप से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ये स्टेप आपको सीखना है। पूछा जाए कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के स्टेप, तो ये कहना है कि अयस्क से अगर हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के 3 स्टेप होता है। क्या स्टेप है, तो 3 स्टेप। 3 स्टेप में पहला कुछ है, तो उसमें सबसे पहला है, ध्यान दीजिए, इसमें शुद्ध धातु में जो अशुद्धि रहता है, शुद्ध धातु में जो यहाँ पर अशुद्धि आपका उपस्थित, उसको हम लोगों को करना होता है अलग, है ना। जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसको अलग करना होता है, मतलब इसमें जो अशुद्धि है उसको अलग करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 3 गो स्टेप यहाँ पर बताते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आपका ये जो टॉपिक यहाँ पर बनाया था कि अयस्कों का सांद्रण, पहला क्या रहेगा, अयस्कों
अयस्कों का सांद्रण, पहला ही स्टेप होता है, ठीक ना। कहा जाए कि अयस्क से आप शुद्ध धातु प्राप्त किया था क्या स्टेप में, तब कह देना है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे क्या स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, तो अयस्कों का सांद्रण होता है, अयस्क का सांद्रण हम लोग करते हैं। अब अयस्कों का सांद्रण क्या है वो आगे आप है ना यहाँ डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में। अब ये ध्यान रखिए कि पहला जो स्टेप होता है वो अयस्कों का सांद्रण है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है, तो दूसरा स्टेप होता है अशुद्ध धातु की प्राप्ति, अशुद्ध धातु की प्राप्ति है ना। अशुद्ध धातु के आपको जैसे अयस्कों का सांद्रण आप करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कुछ सांद्रित अयस्क मिलेगा और वहां से आपको अशुद्ध धातु मिलेगा, है ध्यान रखना। सेकंड में है अशुद्ध धातु की प्राप्ति, मतलब पहला स्टेप में अयस्कों का सांद्रण कर लेना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, अशुद्ध धातु आपको मिल जाएगा। और जो आपको मिलता है वो वास्तव में अशुद्ध धातु होता है, और जब अशुद्ध मिलेगा तो आप अशुद्ध तो रखना नहीं चाहिएगा, आप ये कहिए कि 100% आपको शुद्ध मिल जाए, तो इसके बाद लास्ट में आप कर दीजिएगा उसका शुद्धिकरण, लास्ट में क्या कर देना है, शुद्धिकरण। तो यही आपके 3 स्टेप है और तीनों स्टेप पर आपको ध्यान रखना है ना। 3 स्टेप में कौन कौन हुआ सर, तो 3 स्टेप में जरा देखिए क्या क्या हुआ है। 3 स्टेप पे पहला हुआ अयस्कों का सांद्रण, वो क्या होता है जब आप मत सोचिए, आप यहाँ टॉपिक एक बड़ा सा लिखे हैं कि अयस्कों का सांद्रण क्या है, डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आप ये समझिए कि अयस्क से यदि आप शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं, आप अयस्क कहां से निकला था तो आपके सर पृथ्वी से निकला था, पृथ्वी को खोदे इसमें से अयस्क निकला था। जब अयस्क निकला था आपको पता चला कि इसमें सोना है, तो सोना है तब क्या चाहिए कि इसमें से जो अशुद्धियां रहता है उसको अलग कर दो, हटा के अशुद्ध सोना प्राप्त करें, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करें। तो इस अयस्क से यदि आप शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के क्या स्टेप है, 3 स्टेप में प्राप्त होता है। पहला स्टेप पे स्टेप 1 में कुछ ही करते हैं, तो यहां से अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं। पहला में अयस्कों का सांद्रण, एकदम इसको ध्यान रखना है, अयस्कों का सांद्रण। दूसरा में शुद्ध धातु की प्राप्ति हम लोग करते हैं, अशुद्ध धातु आपको मिलेगा यहाँ पर, अशुद्ध धातु। और तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, जो अशुद्ध धातु आपको मिलेगा उसको अशुद्ध छोड़ना नहीं है, उसको कर देना है शुद्ध, शुद्ध करने के लिए उसका शुद्धिकरण आप कर देना है। तो ये 3 स्टेप आपको याद हुआ है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन ये रहेगा आपको कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के कितने स्टेप हैं, आंसर लिखना है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के निम्नलिखित 3 स्टेप हैं। पहला अयस्कों का सांद्रण, दूसरा अशुद्ध धातु की प्राप्ति और तीसरा में शुद्धिकरण, है ना। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, जब 3 स्टेप है तो अब हम लोग पहला स्टेप यहां से शुरू करने वाले हैं, अयस्कों का सांद्रण, है ना। काफी डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अयस्कों का सांद्रण के बारे में। आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया है, ज्यादा जल्दी बोल दिए हैं, तो उसका स्पीड कम करके आप आराम से देखिए, है ना। यहाँ पर पता है पहले अयस्क के प्रकार, तो अयस्क 4 प्रकार के होता है, जो टोटल समझा दिए हैं। ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड अयस्क था, ऑक्साइड अयस्क के बाद आपको सल्फाइड अयस्क था, कार्बोनेट था, हाइलाइड अयस्क था, 4 प्रकार के। इसके बाद यहाँ पर ये कहे हैं कि जो अयस्क है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के क्या स्टेप है, तो 3 स्टेप हम बताए हैं, तीनों स्टेप ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है अयस्कों का सांद्रण। इस अयस्कों के सांद्रण के बारे में काफी डिटेल में आगे पढ़ाने वाले हैं, पहले इतना आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है। पीछे वाला वीडियो देखिए, अगर आपको दिक्कत है इसमें मतलब, तो पीछे वाला जो वीडियो है ना बताए उसको देखना है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सर जो भी स्टूडेंट है उसको शेयर किए, 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट को, दोनों को ही पढ़ना है, 10th को भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो आज रहने देते हैं यहीं तक, नेक्स्ट अगला दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है।